सी लाइट होती है बेटा? अच्छा, कौन कौन सी होती है? रेड का क्या मतलब होता है? और ग्रीन का? येलो का? येलो का मतलब बेटा यह है कि जैसे हम लोग बीच में आ जाते हैं, हम लोग जब लाइन क्रॉस करती उसका येलो लाइट हो गई, तो हमें कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइट और येलो लाइट के बीच में डिफरेंस होता है। वो इसलिए होता है कि जो लोग बीच में है वो क्रॉस हो जाए और बाकी लोग फिर रुक जाए यहाँ पे स्टॉप लाइन है। अच्छा, दूसरा क्या, हम लोगों को जो नाबालिग बच्चे हैं 18 साल से कूद के, हमें गियर वाली गाड़ी चलानी चाहिए? आप नहीं करना तो इसे लाइक और इंस्टाग्राम को इसको तुम शेयर कर देना। तभी इसका जब यहाँ आई है, एक तो घर से बाहर निकल तो यार, तो बच्चों को आपको तो गाड़ी चलानी नहीं है, लेकिन आपसे सीनियर जो भी घर के बड़े चला रहे हैं तो उनको थोड़ा सा करो। बच्चे कहते हैं तो माँ बाप मान लेते हैं, उन्हें शर्म आती है कि यार हमसे छोटा वाला हमें टोक रहा है, तो कहते हैं पापा हेलमेट लेके जाओ, पापा हेलमेट लेके जाओ, या चाचा जी हेलमेट लेके जाओ, बाहर जा रहे हो तो उन्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बैठेगा दिमाग में, और हेलमेट पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी चालान से बचने के लिए कोई हेलमेट का ऐसा नहीं है कि भाई आगे पुलिस आ गई तो तुरंत हेलमेट डाल दिया और हंसते हुए निकल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई पुलिस के सामने तो हंसते हुए निकल जाओ, आगे रोड से आगे से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, कोई चीज आ रही है, आप सब सुरक्षित तो सब सुरक्षित, क्यों समझ लो आपको? तो बताओ क्या बताना है चाइनीज लाने के बारे में, आप पढ़ रहे हो फर्स्ट क्लास में आप आयुष कि बहुत सारे, अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत लोगों की डेथ भी हो सकती है और पशु को भी हार्म हो सकता है, और अगर हम उसे यूज भी करेंगे तो, और अगर कोई मांझा बेच भी रहा है तो हमें उसे सीधा जो सर ने नंबर दिया उस पर कॉल करना है और उसकी उन पे कार्रवाई हो सके कि वो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं या फिर और उन्हें बंद कराया जाए। सर्कल आए तो उन्होंने समझाया इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये बेचना मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? लेकिन आप युवा हो, आप छात्र हो, आने वाले देश की आप पूरी बात आपने, और वो माना जो देखेगा वो कोई और उड़ाए तो इससे क्या गारंटी है कि आपको कोई जानने वाले का नुकसान ना हो? समझ लो ना भाई, जो उड़ाएगा, जो चीज दुकान में वो बिकेगी तो कोई जरूर उड़ाएगा, उड़ाने से क्या होता है घंटे नुकसान आते हैं किसी जानने वाले को हो जाए, हो सकता है कि नहीं होता? तो इसे सूचना देना जरूरी है पहली चीज। इंस्टाग्राम में एक चीज और अभी इंस्टा साहब ने मेरे संज्ञान में लाई है, एक जो फर्जी आईडी बनाते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें कई मुकदमे लिखे हैं, ये मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मजा है चीनी मांझा क्यों बैन किया जा रहा है, बताइए, कुछ बता सकता हूँ बच्चा? प्लास्टिक से, हाँ बेटे प्लास्टिक से बनता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ये आदमी चल रहा है, कोई आदमी सड़क पे चल रहा है, ये टूट के जा रहा है, किसी के गले में लग जाए तो ये टूटता नहीं है, ये मांझा जो है टूटेगा नहीं, ये उसमें लिपट जाएगा और आदमी उसकी जो है, उसकी जो ये श्वास नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये कट जाता है। इससे क्या होगा, आदमी की मरने की संभावना भी हो जाती है, कई बार आदमी की डेथ हो जाती है। इसमें पता सुना होगा आपने, अखबार में पढ़ा होगा कि चीनी मांझे से एक व्यक्ति घायल हो गया, उसका गला कट गया, सुना है आपने? ऐसी ही बेटा जो पशु पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वो जब इनसे जो ये मांझा होता है, चीनी मांझा, जब इससे लिपट जाते हैं और उनके लिए काफी चोटिल हो जाते हैं वो, और कई बार बेचारे तड़प के पड़ जाते हैं। तो हमारा कहना यह है बेटा कि आप बताओ, ये जो चीनी मांझा है इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अच्छा, जब हमें ये पता है कि हमें नहीं करना है और इससे किसी की डेथ भी हो सकती है डेथ, तो हम जानते हैं ना, जैसे एक आदमी को पता है कि मुझे शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, क्या क्यों? कि हो सकता है शराब के इन्फ्लुएंस में वो आदमी जो है अपनी खुद खोले और किसी 20 रुपए तुरंत उसने करा, ओके ओके करा, आपका सब फोन पे सिस्टम है, क्योंकि उसमें गूगल पे भी है, आपका पैसे कट गए फादर के, 20 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आपके फादर भी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारा गेटवे खुल जाएगा पैसे कटने का, वो जब चाहे आपके पैसे निकाल देगा। कभी किसी बच्चे को कोई कॉल आती है, कोई कॉल पे आ गई, आपने कहा या नॉन कॉलर है, आप उससे बात करने लग गए, कुछ बच्चे क्योंकि काफी डॉक्टी होते हैं तो मजाक के तौर पे बात करना शुरू कर देंगे कि हाँ वो भी अपना लगा रहेगा, अरे भाई साहब आप बोल रहे हो, तो आप उससे टाइम पास करने के लिए करते बच्चे तरह से बातें, या नॉन कॉल आ जाती है, बात करते रहते हैं। तो मैं उसके आपको दुष्परिणाम बताता हूँ कि क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि आपने तो बात करना शुरू कर दिया, वो वहाँ आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है,
जो साइबर अपराधी है वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है कि आपकी वॉइस का क्या डाटा है, यानी कितना आप हाई बोल रहे हो, कितना लो बोल रहे हो, वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। फिर क्या करेगा इसे, फिर वो आप पे नजर रखेगा। कैसे? सामने आके नजर नहीं रखेगा, फोन से ही नजर चलती रहेगी कि आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन कहाँ आ रही है। जिससे उसे लगेगा कि आप बाहर हो घर से, इसके पास चरस मिल गई, इसके पास नशीला पदार्थ मिल गया और ये थाने में बैठा है, आपकी फैमिली को बोलेगी बात कराओ, तो बात कौन सी कराएंगे? वो जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने कर रखी है वो वाली बात करवाएंगे। तो आपकी फैमिली भाई आपकी आवाज सुनते मालूम कर जाते हैं, वो तुरंत उसे पैसे दे देंगे। तो अपराध ये भी साइबर अपराध है, समझ ना अपनी बात को। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी का फोन आया तो आपने मजे लेने के लिए बात करते रहे, वो आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपका अननोन है तो तुरंत काट दिया। अपनी फैमिली में भी ये बातें बतानी है कि घर में अगर किसी का अननोन का फोन आ रहा है तो लंबी बातें नहीं करनी, तुरंत काट दी। जहां आपने 1 मिनट से ज्यादा लंबी बात कर ली, आपकी वॉइस का सारा डाटा वहां चले गया है। ये अपराध का तरीका चेंज हो चुका है। वो जमाने खत्म हो चुके हैं कि कोई आपको रास्ते में रोक के आपसे पैसे मांगेगा या आपको किडनैप करेगा, वो जमाने खत्म हो गए। अब जो बोले फोन है, जो देखने में काफी हट्टा कट्टा जिसे कहते हैं कि भाई बड़ा बहादुर है और मैं इंसान सबसे बड़े बच्चे, एक बच्चा खड़ा हो जाए, 2 बच्चे खड़े हो जाए, कोई नहीं, 2 बच्चे खड़े हो जाओ बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका बेटा? आइए, बस ये बोल जाएंगे। अब मैं इंचार्ज साहब से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि आप इनको चाइनीज मांझा दिखाइए। आप सबने देखा चाइनीज मांझा कैसा होता है? कई बच्चों ने देखा नहीं होगा, हाथ उठाइए। ये आसानी से टूटता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसको पहले हाथ से महसूस करके देखिए कि मांझा क्या होता है और साधारण मांझा क्या होता है। ज्यादा प्रयास मत करना, हल्का सा प्रयास करके देखो कि आदमी टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। बस ठीक है, रहने दीजिए, नहीं टूट रहा ना। तो ये स्थिति है चाइनीज मांझे की। ये इस मटेरियल से बना होता है कि ये टूटता नहीं है और जो भी इसके संपर्क में आता है उसे काट देता है। वो चाहे इंसान की गर्दन हो या किसी की पता है, तो वो भी इसके संपर्क में आएगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। अभी कंखल में ही एक हाल फिलहाल एक घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। चाइनीज मांझा उलझ गया रास्ते में आगे और उसकी डेथ हो गई गर्दन कटने से, सांस की नली कटी थी। कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाइनीज मांझा आप उड़ाते हुए पाए गए, किसी बच्चे ने चाइनीज मांझे का घर में प्रयोग कर लिया, घर जाने के बाद देखिए ये आपका बचपन में आप चाइनीज मांझे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको तो जो होना है वो होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को इस बात की इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। चाइनीज मांझा अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो दिक्कत आपके पेरेंट्स को आएगी, पहली चीज। दूसरा, आप गाड़ी मिल गई तो इसकी सूचना आप अपने टीचर्स को दे दीजिए। आप पुलिस से डायरेक्ट संपर्क में नहीं है तो अपने टीचर को दे दीजिए। अपने नोटबुक में हमारा नंबर रख लीजिए। अभी मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूँ जो सरकारी नंबर है, आप अपने गार्जियन को बोलिए, आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में इस तरह के अपराधों को रोकने में। अब मैं ये देखता हूँ कि कंठल पुलिस का मित्र कौन कौन बनता है इस तरह के अपराधों को रोकने में। समझ लो मेरी बात को आप। तो पहला तो आपको चाइनीज मांझा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर पतंग उड़ानी है तो साधारण जो सब्जी होती है या साधारण जो मांझा होता है उसे इस्तेमाल करने में मत पड़ना है, क्योंकि दुकानदार के ऊपर तो कार्रवाई लगातार चल रही है, छापेमारी चल रही है, जगह जगह गोदाम सील हो रहे हैं, लेकिन दुकानदार अपना जो माल है उसे निकालेगा ना, वो आपको लालच देगा, यार बेटा तू 30 रुपए में इसे ले जा पूरी चलती, और आप सोचोगे 30 में मुझे चलती हो नहीं तो मैं शाम को पतंगबाजी करता हूँ बढ़िया सी। पर चलो वहाँ पुलिस को सूचना मिली और आपके फादर बोलेंगे कि आपका बेटा उड़ा रहा था, तो आप चाहते हो कि घर वालों को पुलिस ले जाए? चाहता नहीं। देखो आपने अच्छा पढ़ाई करनी है और अभी आप लोग इसके लिए जागरूक हो जाओगे तो अपने आस पड़ोस के दोस्तों को भी बताओगे। आप तो स्कूल में पढ़ रहे हो, अभियान हमारा स्कूल में चल रहा है, लेकिन आपके जो अन्य फ्रेंड हैं, अन्य मित्र हैं या परिवार के अन्य बच्चे जो आपके कजन वगैरह हैं उन्हें भी बताओगे कि ये चीज रन करेगी। हमने उसको वो पतंग कर दी, नीचे पड़ा हुआ है, 2 जानवर आए, 2 कुत्ता आए, आपस में उन्होंने खींचातानी करी तो उनका भी मुंह कट जाता है। आ रहे हैं अपने, हमें खुशी हो रही है कि हम दूसरे की पतंग काट रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसी चाइनीज मांझे से कल को हमारे परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, जो दूसरा कोई उड़ा रहा है उसकी भी गर्दन कट सकती है। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं, आपने कभी देखा, एक बार हमने यहाँ भी देखा था, पेड़ के ऊपर एक वो बड़ी बर्ड, वो मेरे ख्याल से चील होगी, वो चाइनीज मांझे से लिपटी हुई थी
और तड़प रही थी उल्टी लटके हुए एक पैर पर। किसी तरीके से हमने यहाँ चढ़ के उसको बांस के सहायता से नीचे उतारा, उसके धागे को अलग किया। तो आप समझिए किसी के लिए भी एक जिंदगी और मौत का सवाल है। तो हमें ये प्रण करना है कि हम खुद तो ना ही यूज करें और कोई अगर करता है तो उसको भी रोकें। रिश्ता मिलता है तो उसकी हम 112 नंबर पर शिकायत करेंगे। ठीक। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।